आज धरने पे है, हजारों की तादाद में उन पे लाठीचार्ज हुआ है, जिसकी मैं कड़े लफ्जों में मजम्मत करती हूँ कि उनका ये कसूर है कि वो बीजेपी सरकार से सवाल करना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं क्या वजह कि उनके मुस्तकबिल के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। एक कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, एप्टेक कंपनी, जिसको बाहर की रियासतों ने रिजेक्ट किया है, ब्लैक लिस्ट किया है, किस बुनियाद पे, किसकी सिफारिश पे उनको एम्प्लॉय किया जा रहा है यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए, बल्कि उनके लिए कानून तब्दील किए गए ताकि एप्टेक कंपनी जो है इसमें आए। तो यही सवाल पूछने के लिए आज वो हज़ारों की तादाद में जम्मू में भी और श्रीनगर में भी सड़कों पे निकले हैं। उन पे लाठीचार्ज हो गया, उनको डिटेन किया गया। मैं गवर्नर साहब से ये डिमांड करना चाहती हूँ कि वो बताएं क्या वजह है, ये कौन से ऐसे बड़े बड़े अफसर हैं जिन्होंने एप्टेक को यहाँ इंट्रोड्यूस किया इसके बावजूद कि वो ब्लैक लिस्टेड है, और उन अफसरों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। और हमारी भी ये इन्फॉर्मेशन है कि बहुत ही बड़े पैमाने पे, बहुत ही बड़ी पोजीशन पे जो यहाँ अफसर रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को टुकड़े करने में अपना हिस्सा, कलीदी रोल अदा किया, वही अफसर इसमें भी इन्वॉल्व है, जिन्होंने एप्टेक जैसी बदनाम ब्लैक लिस्टेड कंपनी को यहाँ के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करने के लिए यहाँ लाया। नौजवान दिन रात मेहनत करते हैं, इम्तिहान देते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि एप्टेक की रिक्रूटमेंट में धांधली होगी और एग्जामिनेशन सारे पेपर कैंसिल किए जाते हैं और नौजवानों को फिर जीरो से शुरू करना पड़ता है। एक तरफ से सरकार लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल रही है, नौकरियां दे नहीं रही है, बल्कि लोगों को नौकरियों से निकाल रही है। दूसरी तरफ से जितनी भी थोड़ी बहुत नौकरियां हैं उसमें एप्टेक जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सामने लाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों का मुस्तकबिल जो है दिन ब दिन अंधेरे में धकेला जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अमशीपोरा में जो अभी तक सिफारिश है कि उसको उम्र कैद मिलनी चाहिए, वो वाकई लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार देखा, चाहे पथरेबल हो चाहे मत्सिल हो, कहने को तो कहा जाता है कि भाई इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल होगा, एक्शन होगा, पर अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार जिस दरिंदगी से उस अफसर ने 3 निहत्ते बेकसूर मजदूरों को मौत के घाट उतारा है, उसको उनको इंसाफ मिलेगा। और साथ ही खुद गवर्नर साहब ने वहां जाके, राजौरी जाके कमिटमेंट किए उनके घर वालों के साथ कि उनके घर के फर्द को नौकरी मिलेगी, और जितना भी थोड़ा बहुत पैसा दिया गया है वो उनको ये केस लड़ने में सारा खर्च कर दिया उन फैमिलीज का। उनके पास कोई वसीला नहीं, कोई चारा नहीं है। इसलिए मेरी गवर्नर साहब से ये भी डिमांड है कि उन घर वालों को नौकरी मिलनी चाहिए। और जहां तक कुनन पोशपोरा का सवाल है, वो भी एक निहत्ता मजदूर पेशा नौजवान था, जिसकी लाश 2.5 महीने के बाद मिली, आर्मी की कस्टडी में था, वहां से उसको गायब किया गया और उसके बाद उसकी लाश मिली। उसके घर वाले भी बहुत गरीब है। इंसाफ की तो उम्मीद नहीं है हमें, मगर फिर भी मैं यही कोशिश करूंगी कहने की कि एक थॉरो प्रोब होना चाहिए, और उसके घर वाले बहुत गरीब है, उनको एक नौकरी मिलनी चाहिए जल्द अज जल्द, और उनको उसका जो है आर्मी की तरफ से बहुत बड़ा कंपनसेशन मिलना चाहिए।